पुराना चुनाव जिन्होंने आपके सामने लड़ा जोधपुर में आपने, वही जल शक्ति मंत्री भी थे। तो वो एक योजना तो बताएं जो मारवाड़ के लिए लेके आए हो जल शक्ति मंत्री के तौर पे। गहलोत जी ने, मारवाड़ के गांधी ने मुझे काम नहीं करने दिया। उनको काम नहीं करने दिया है, वो करना नहीं चाहते थे। लेकिन जोधपुर के ही आपके पुराने विपक्षी जो साथी रहे हैं, जो जीते और अभी भी मैदान में है, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे बच्चे को हमें ही वापस लौटा। तो आप क्षेत्र की जनता और जोधपुर की जनता इनको जवाब देगी। अब आरसीए के अध्यक्ष जालोर सिरोही में छक्के लगाएंगे। बिल्कुल सही है। तीन छक्के लगाए। राजस्थान चौक की चुनावी यात्रा आज ऐसे इलाके में है जहां विकास की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन जरूरत है बस विकास की। ऐसे में एक एक्सप्रेस के साथ राजनीति के सितारे और अपने पूर्व अनुभव के साथ नए संसदीय क्षेत्र में आए राजस्थान की 8 करोड़ जनता की निगाह में पहले ही आ चुके अपने राजनीतिक और सामाजिक के साथ खेल कारणों से बात कर रहे हैं आरसीए के पूर्व अध्यक्ष, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में विभिन्न पदों पर, साथ ही यूथ कांग्रेस को मजबूती देते हुए और राजस्थान में कांग्रेस को पूरे मारवाड़, मेवाड़ और करीब 8 लोकसभा सीटें ऐसी जहां इन्होंने विभिन्न चुनाव में मददगार की भूमिका में लाकर अपने आप को एक चुनावी योद्धा की तरह साबित किया। अब जालोर सिरोही की डगर पर आए हैं। जी हाँ, तो हमारे साथ हैं वैभव गहलोत। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। वैभव जी, कैसा लग रहा है जालोर? शानदार। बड़े घूम रहे हैं इन दिनों, लगातार मेहनत है और चेहरे पे शिकन और थकान नहीं है। मतदाताओं का उत्साह क्या प्रेरित कर रहा है? नहीं, बिल्कुल इस क्षेत्र में जैसे जो प्यार मिल रहा है, जो समर्थन मिल रहा है और एक इस तरह से कि जालोर सिरोही जो मैं पिछले 2 महीने से घूम रहा हूँ जी, तो इस एरिया में जितना विकास चाहिए था उतना मिला नहीं इस क्षेत्र को। विकास के मुद्दे आप बार बार उठा रहे हैं और सरकार भी, मैं भी ग्राउंड रिपोर्ट में गया था, अभी ग्रामीणों से बात करी, वो कई मुद्दे बता रहे थे कि जो काम सांसद को करने चाहिए थे वो हुए नहीं। हाँ, ये बात सही है और ये एक सेंटिमेंट डेवलप हो रहा है यहाँ पे और हो चुका है। इस बार मैं मानता हूँ कि जहाँ भी जाते हैं लोग ऐसे हाथ हिलाते हैं कि कहीं सभा में बात करो कि साहब भाजपा सांसद क्या लाए हैं यहाँ पे। भाजपा 20 साल से यहाँ पे लगातार मौका दिया भाजपा को, पर क्या मिल रहा है? तो मतलब लोग उठ के बिल्कुल कि सब कुछ नहीं जी। तो इस तरीके से एक माहौल यहाँ पे बना हुआ है। मैं मानता हूँ कि कुछ नहीं हुआ। 20 साल एक तरह से भाजपा ने खड्डे में डाल दिया इस क्षेत्र को। वैभव गहलोत रोज कह रहे हैं कि मैं ये करूंगा। सरकार की बात करें तो आपने पिछले भी की कि एक गारंटी हमने दी है। एक गारंटी आप जालोर सिरोही में भी कह रहे हैं कि मैं आपका अपना हूं, आपके बीच में रहूंगा। इस गारंटी को जालोर की जनता, सिरोही की जनता कैसे ले रही है और उन पॉइंट्स पर जो शिकायतें, जो सुझाव, जो समस्याएं आपके सामने जनता रख भी रही है, उनको दूर करने में तत्परता अगर सांसद चुनती है तो कैसे रहेगी? देखिए, मैं तो साथ में ये भी कह रहा हूँ 36 कौमों के विकास की बात करूंगा जी। सर्व समाज को लेके चलूंगा, सुख दुख में खड़ा रहूंगा और आशीर्वाद मुझे मिलेगा तो क्षेत्र के लिए जो लंबे समय से मांग रही है, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हो, इसकी चाहे रेलगाड़ियों के विस्तार की बात हो, इन सबको मैं आगे लेके जाऊंगा कि पैरवी दिल्ली में इन सब चीज़ों में जी करी जाए। पानी भी एक बड़ी समस्या है यहाँ। हाँ, पानी की पेयजल बड़ी दिक्कत है जी। और इसमें भी सवाल थोड़ा ट्रिकी भी हो जाता है कि पुराना चुनाव जिन्होंने आपके सामने लड़ा जोधपुर में आपने, वही जल शक्ति मंत्री भी थे। तो वो एक योजना तो बताएं जो मारवाड़ के लिए लेके आए हो जल शक्ति मंत्री के तौर पे। जी, वो हमारी उनसे जोधपुर में बात हुई, उन्होंने कहा कि गहलोत जी ने, मारवाड़ के गांधी ने मुझे काम नहीं करने दिया, वो वापस वहीं तो उनको काम नहीं करने दिया है, वो करना नहीं चाहते थे। मंशा भी होनी चाहिए जी, काम कर नहीं पाए। लेकिन जालोर की, सिरोही की जनता मान रही है कि वैभव अगर यहाँ जीत कर जा रहे हैं तो
जो जल की समस्या है वो दूर होगी। ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि केंद्र सरकार से इस मुद्दे को मैं यहाँ की जनता को राहत पहुँचा सकूँ। जी, आपने अब यहाँ घर भी ले लिया है। हाँ जी, बिल्कुल जी, जालोर में। खुशी मैंने परिवार के पूरे चेहरे पर भी देखी। काशुनी का भी आपके नामांकन सभा में वीडियो देखा। इस पर परिवार भी पूरी मेहनत कर रहा है कि जालोर सिरोही जो उनका अपना घर है, उस घर में हम जीत कर जाएं। जी देखिए, जैसे आपने कहा कि जालोर सिरोही मारवाड़ का ही क्षेत्र है। जी, मारवाड़ के तीनों जो जिले हैं, प्रमुख जिले हैं, सांचौर, जालोर और सिरोही, और हम हमारे घर में ही हैं। राजनीति जोधपुर से थोड़ी अलग है। देखिए, हर यहाँ तो आप जानते हैं, भारत देश में तो हर 5 कोस पे कहते हैं कि भाषा बदल जाती है। जी जी, तो हर 5 कोस पे कल्चर बदल जाता है जी, खान पान बदल जाता है, तो थोड़ा बहुत चेंज है, पर है ये मारवाड़ का ही क्षेत्र। शहरी क्षेत्र जोधपुर में था, यहाँ ग्रामीण ज्यादा है। जी, सही बात है। कांग्रेस का माना जाता है ग्रामीण अंचल। हाँ नहीं, यहाँ पे टाउन्स हैं कुछ बड़े, और बाकी ग्रामीण इलाका, मैक्सिमम ग्रामीण इलाका है। जी, और जोधपुर जो था वो शहरी क्षेत्र ज्यादा जी रहा है। तो यहाँ चुनौती राजनीतिक तौर पर कम रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी कांग्रेस के बहुत सारे जो चुनौती समर्थक कम हैं। क्यों रहेगी? चुनौती तो यहाँ 20 साल से भाजपा आ रही है, तो चुनौती आप कैसे इसको कम कह सकते हैं? उनको चुनौती सांसद तो- बदलना पड़ गया ना, ऐसे लगा ग्रामीण क्षेत्र के लिहाज से चीजें रही। चुनौतियों से पार पाना आपने सीख लिया। नहीं, कहते हैं कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और राजनीति के जादूगर से तो आपने जादूगरी राजनीति सीखी है। तो सीधे तौर पर माना जा सकता है कि इस बार जो पुरानी हार थी, जो अनुभव थे, वैभव गहलोत अब उन अनुभवों से सीख कर जीत की ओर बढ़ने जा रहे हैं। नहीं, जीवन में हमेशा सीखते रहना चाहिए। सीखने की कभी कोई उम्र नहीं होती। हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए हर समय सीखते रहना चाहिए जी, और सबसे सीखना चाहिए। अच्छी बात है। जब आप वकालत कर रहे थे, शायद राजस्थान चौक के बहुत कम दर्शकों को पता होगा कि आपने उन केसों को लड़ा है जो पीड़ितों के लिहाज से रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में आपने वकालत भी की है। वकालत का अनुभव और राजनीति का अनुभव कैसे? वकालत भी की है, यूथ कांग्रेस में काम भी किया है। जी, यूथ कांग्रेस में जस्ट एक एज ए कार्यकर्ता काम किया है जी, और 10 साल तक पार्टी के लिए काम किया बिना किसी पद के। जी। ये मैं आपको बयान भी वायरल हुआ था जब आपने कहा कि मैं तो 2014 से तैयार था। हाँ, मतलब मैंने ये कहा कि मैं 2004 में 3 में आप कह दीजिए कॉलेज खत्म करके आया, तब से पार्टी के लिए काम करता रहा। 2004 में तो नगर निगम जोधपुर में काम किया, चुनाव में 20-22 दिन वहाँ रहा। 2003 के विधानसभा चुनाव में कैंपेनिंग में लगा रहा जी। और उसके बाद फिर यूथ कांग्रेस में मैं सफर चालू किया। लाठीचार्ज हुआ जब हमने उस वक्त की भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, उसमें चोटिल हुआ। तो मैं तो, और तब भी ये सारे मैंने पार्टी में एक्टिविटीज बिना किसी पद के 10 साल तक किया। मुझे पार्टी में जब पद मिला तो 10 साल काम करने के बाद मिला है मुझे पद महासचिव का। अब 10 साल एज ए पार्टी वर्कर ही काम करता रहा हूँ। 2008 के विधानसभा चुनाव हो, जहाँ जहाँ पार्टी ने भेजा, 2009 के लोकसभा चुनाव हैं, और मैं जहाँ भेजा, धरने प्रदर्शन, कांग्रेस के कार्यक्रम, कांग्रेस के चाहे जयपुर में हो, चाहे जोधपुर में हो, चाहे राजस्थान में सीनियर लीडर्स की विजिट हो, मैंने हमेशा पार्टी के एक्टिविटीज में पार्ट लिया। पर 10 साल लगे मुझे पार्टी में बदले। मैं जोधपुर से ही आ रहा हूँ यहाँ पे। एक नागौरी गेट पर मुझे एक सज्जन मिले। उन्होंने कहा कि अगर जालोर जा रहे हो तो वैभव जी से मेरा एक सवाल करना कि ध्यान जालोर सिरोही में है, लेकिन जोधपुर पर भी रखना। ध्यान बड़ी अपनायत है आपसे लोगों। बिल्कुल पूरा, ये तो जालोर सिरोही जोधपुर सब घर ही है। जी, ठीक है, पार्टी का निर्णय होता है किसको कहाँ से कब चुनाव लड़ाना है और किस सीट से लड़ाना है। जी। और अब पूरा जालोर सिरोही और सांचौर घर है। एक वीडियो आपका वायरल हुआ। उस वीडियो में वैभव गहलोत विपक्षी जो पार्टी के प्रत्याशी हैं अनुमा राम जी, उनसे मिल रहे हैं, और वो आदर भाव जिन्होंने भी देखा उन्होंने सराहना की आपकी। अचानक से मुलाकात हुई? जी, अचानक की मुलाकात थी। गौतम ऋषि, बाबा गौतम ऋषि जी के मेले में जी हम जा रहे थे और वो दर्शन करके वापस आ रहे थे। जी। तो इत्तेफाकन हमारे सामने जब गाड़ी आई तो
ऐसा लगा कि भाजपा प्रत्याशी जो है वो सामने से गाड़ी में आ रहा है। तो मैंने नमस्ते करते हुए तो मैं फिर गाड़ी से उतर गया और मैंने उनको जाके, क्योंकि बुजुर्ग हैं, तो मैंने उनके आशीर्वाद लिया और उनसे कहा कि मुझ पे आशीर्वाद रखिए आप। आशीर्वाद जनता का भी मिले और प्रत्याशी का भी मिले। हाँ, जी। अभी मैंने सभा में देखा, आपने कहा कि जालोर सिरोही की तरक्की के लिए कांग्रेस को वोट दें। जी। उम्मीद वापस से सत्ता में आने की भी कांग्रेस को है पूरे देश में। इंडी अलायंस के साथ जो गठबंधन हुआ है उसके बाद आप कितना मजबूत मानते हैं कांग्रेस को? नहीं, इस बार कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी और राजस्थान में आप देखिएगा कि हम मानते हैं कि डबल डिजिट में यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स आएंगी। बड़ा दावा है, वो तो मिशन 25 लेके चल। मैं कह रहा हूँ कि आप देखिएगा कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करने वाली है राजस्थान। 100% बिल्कुल। ठीक है, लेकिन सबसे खास बात साबू जी ये आ जाता है कि जब वैभव गहलोत की राजनीतिक पारी की बात होती है, आपने जब आरसीए का पदभार संभाला वो काम कर दिखाए जो अक्सर राजस्थान में नहीं हो पाते थे। कहते हैं कि सत्ता में अशोक गहलोत जी थे तो काम ज्यादा आसानी से हुए, लेकिन अब चुनौती ये रहेगी जालोर सिरोही में खास तौर पर काम करने में कि सरकार बीजेपी की बनी हुई है यहाँ पर सांसद चुनने के बाद। देखिए, वो जो आप कहना चाह रहे हैं, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि देखिए चुनौती तो हमेशा रहती है काम कराना, और जनता के आशीर्वाद से, जनता के समर्थन से हम हर चुनौती को पार पाएं। जी, सरकार कह रही है और तमाम उन विपक्षी छत्रों को एकत्रित कर रही है कि जालोर सिरोही में ही प्रचार करना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कहा है कि व्यक्ति जो आए उसे खास तौर पर जालोर सिरोही में प्रचार करने भेजें। तो दिखाता है कि उनको कितना डर लग रहा है। अगर ये आपकी बात है तो ये दिखाता है कि जालोर सिरोही में उनका ग्राउंड खत्म हो चुका। जी, कितना मानते हैं कि इस चुनाव में अशोक जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिख भी रहा है, और तस्वीर भी जब आपके प्रचार की मैंने देखी तो एक जो लगाव पिता पुत्र में होना चाहिए वो हमेशा से दिखा है, लेकिन इस बार शायद उन्होंने ठान लिया है कि जालोर सिरोही को वैभव गहलोत जीत कर अपनाए, उनके लिए काम करे, क्योंकि एक पिता ने कहा है भरे मन से कि मैं अपना बेटा तुम्हें सौंप रहा हूं। उसके बाद क्या फीलिंग्स आप में थी? देखिए, जालोर सिरोही में जिस तरीके से जनता का जो प्यार मिल रहा है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, और जैसा कि खुद आपने कहा कि अब तो घर भी ले लिया है जी, तो आप तय मानिए कि उन्होंने जब ये कहा है कि सुपुर्द कर रहा हूँ, तो मैं यही के लिए मैं अपने भाषण में मैंने सबको कहा है कि मैं आप लोगों के बीच में हूँ, आप लोगों के सुख दुख में खड़ा हूँ और सबके सर्व समाज के विकास की बात करूंगा, सबको साथ लेके चलूंगा। लेकिन जोधपुर के ही आपके पुराने विपक्षी जो साथी रहे हैं, जो जीते और अभी भी मैदान में है, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे बच्चे को हमें ही वापस लौटा दो। ये तो आप क्षेत्र की जनता और जोधपुर की जनता इनको जवाब देगी। जी, और इस क्षेत्र में पिछले चुनाव में भी मेरा नाम जोधपुर के साथ जालोर सिरोही में भी था। जी, वो पार्टी तय करती है किसको कहाँ कब चुनाव किस हिसाब से लड़वाना है, और साथ ही 2014 में भी मेरा नाम 2-3 सीटों से सामने आया था। जी, तो इस बार पार्टी ने ये निर्णय किया कि जालोर सिरोही से मुझे चुनाव लड़ना। एक आईपीएल चल रहा है, क्रिकेट के प्रेमी ने एक कमेंट किया हुआ था जब क्रिकेट का मैच चल रहा था नीचे कि अब आरसीए के अध्यक्ष जालोर सिरोही में छक्के लगाएंगे। बिल्कुल सही है। यही छक्के लगाएंगे। आपके साथ भी ऐसे रहा कि जब आपको प्रोफेशनल शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए जाना पढ़ना था तो यहाँ ऐसी कॉलेज नहीं थी। एक दर्द पिता के तौर पर अशोक गहलोत जी ने भी कहा और उन्होंने कई राजस्थान के इलाकों में ये पहल भी की, खासतौर पर जोधपुर में हमने जो विकास देखा और अन्य जो राजस्थान के इलाके हैं वहां पर शिक्षा को लेकर उन्होंने काम किया। जालोर सिरोही को अब जरूरत है, आपसे उम्मीद भी है। सही बात है कि उस टाइम कॉलेज शिक्षा लेने के लिए हमें महाराष्ट्र जाना पड़ा था जी, क्योंकि यहाँ पे वो कोर्सेज और वो कॉलेजेस नहीं थे जी। तो हमारी भी इच्छा है कि अब इस समय को देखते हुए कि यहाँ पे हम लोग
इस चीज़ों को बेहतर तरीके से डेवलप कर सकें कि हायर एजुकेशन के लिए यहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हम पैदा कर सकें। जी। ये भी हमारा, और मैं साथ में ये कहूँगा 19 तारीख को मैं हमारा विजन डॉक्यूमेंट भी जनता के सामने रखने जा रहे हैं कि हम जी। लोग जालौर से के लिए क्या हमारा रूट मैप होगा, हम लोग क्या आगे का विजन यहाँ रखते हैं जी। क्षेत्र की जनता के लिए। इस क्षेत्र पर प्रवासी राजस्थानियों की बात नहीं हो, ऐसा संभव ही नहीं है। आप अलग अलग जगह गए और जो प्रेम वहाँ की जनता ने दिया, उनसे आपने अपील तो की है कि आए, अपनी माटी के लिए, अपने जालौर सिरोही के लिए मतदान करें। प्रवासियों से निवेश भी संभावित है और प्रवासियों से इसकी सूरत भी बदलनी संभावित है। कैसा अनुभव रहा आपका? देखिए, यहाँ पे हर दूसरे तीसरे घर में का बेटा भाई अपनी रोजी रोटी के लिए, काम धंधे के लिए, नौकरी के लिए बाहर दूसरे प्रदेशों में निवास करता है, मगर उसका जुड़ाव आज भी अपनी मिट्टी से है, अपने गांव से है। उन लोगों ने जिस तरह से, मैं ये खूबी है कि उन लोगों ने अपने जड़ों को हमेशा मजबूत तरीके से पकड़ रखा है। जी। तो इस क्षेत्र में उनका जुड़ाव पिछड़ गया है, जी। पीछे रह गया है। तो उनको एक उम्मीद है। प्रवासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रहती है कि अपने गांव, अपने घर वापस आराम से आ जा सकें, और साथ ही जिस तरीके से पूरा परिवार आता रहते हैं, वो पूरे परिवार के साथ जो उनको तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं यहाँ आने के लिए रेल की सुविधा के अभाव में, और फिर मनमाना किराया वसूला जाता है, रेल में रिजर्वेशन नहीं मिलते, इस दूसरे शहरों में जाके फिर वहाँ से बस पकड़ के यहाँ आना पड़ता है। कांग्रेस की गारंटियां काम करेंगी जो उन्होंने दी हैं अपने घोषणा पत्र के जरिए? बिल्कुल, एक अच्छा माहौल बना है। जैसे कांग्रेस का घोषणा पत्र है, विशेष और महिलाओं का संख्या देखेंगे मीटिंगों में, तो महिलाओं का एक अलग तरह का रुझान आया है। साथ में युवाओं के लिए जो नौकरी की बात की गई है, तो आप युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए जिस तरीके से चीज़ें सामने रखी हैं, निश्चित तौर पे उसका फ़ायदा कांग्रेस को तमाम लोकसभा क्षेत्रों में मिलेगा। हम जल्द ये गांव में पहुंचने वाले हैं जहां आपकी सभा है, लेकिन एक सवाल मैंने सोचा था कि जब आपसे वार्ता उस चरण पे आएगी जहां हम सभा के पास पहुंचेंगे तब करूंगा। एक बात आपके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कही मन से कि ये पहली बार है कि आपकी माताजी राजनीतिक मंच पर आई हैं। एक भावनात्मक जो लगाव है उसके लिए वैभव गहलोत को जीत दिलाने के लिए वो मंच पे पहली बार आई है, तो पूरे परिवार ने इस बार ठाना है वैभव जी को दिल्ली ले जाना है। देखिए, मदर फादर का आशीर्वाद तो हमेशा जी जरूरी होता है। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि वो आई हैं, पिता का आशीर्वाद भी और माता का आशीर्वाद दोनों का साथ मिला जी उस नामांकन की सभा में। एक इसमें भाव छुपा हुआ था, मैंने कुछ कमेंट्स उसके नीचे देखे थे, उसमें ये था कि हर माँ और हर पिता चाहता है कि उनका बेटा भी अगर वैभव गहलोत यहाँ से सांसद चुनते हैं तो तरक्की के पायदान पर चढ़े। आपने जो अपनी वैन को भी उस एंगल से डाला है, एक एक्सप्रेस तरक्की की एक्सप्रेस आपने जी उसे एक डिजाइन किया अच्छे तरीके, तो वो तरक्की जालौर सिरोही में दिखेगी। इस तरक्की की पक्की गारंटी पर अपनी बात राजस्थान चौक पर कह दीजिए। पक्की गारंटी है कि तरक्की दिखेगी क्षेत्र के जनता के आशीर्वाद के साथ मुझे जी, जो मैं आगे इस विजन डॉक्यूमेंट में बताऊंगा। और जैसा कि मेरी सोच है कि इस क्षेत्र में बहुत कुछ हो सकता है, मगर 20 साल जो खराब हुए हैं उसको हम दुरुस्त करेंगे, और जो खड्डा डाल दिया बीजेपी ने इस 20 साल को, इसकी भरपाई करूंगा। आप बार बार 20 साल की बात करते हैं जी, बीजेपी कहती है 70 साल की बात। मैं तो यहाँ के जो क्षेत्र का जो जनता तकलीफ महसूस कर रही है जी, और उनको पीड़ा है मन में, मैं उस पीड़ा का आप लोगों को बता रहा हूँ कि उनकी क्षेत्र की ये पीड़ा है कि 20 साल हमारे जालौर सिरोही में कुछ नहीं हुआ, लगातार ये क्षेत्र पिछड़ गया। शुभकामनाएं राजस्थान चौक की आपको भी। मतदान का पर्व नजदीक आ रहा है, राजस्थान चौक की हमेशा अपील भी रहती है कि ये संवैधानिक अधिकार है, आप मतदान अवश्य कीजिएगा। वैभव गहलोत जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजस्थान चौक से जुड़ने के लिए। थैंक यू। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शर्मा के साथ अंकित तिवारी, राजस्थान चौक, जालौर सिरोही।